हेलो दोस्तों, गोल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। देखो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ढेर सारी बातें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगी और एक स्वतंत्र विचार मिलेंगे जिसे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से दौड़ा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आज मेरी बात की शुरुआत एक कहानी से करने वाला हूँ। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो क्या था कि जापान के पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन जापान ने कुछ बदलाव करके, जापानीज़ लोगों ने कुछ बदलाव को फॉलो करके आज अपनी एक बढ़िया इकोनॉमी बना ली है, जिसे हम बहुत मजबूत इकोनॉमी कह सकते हैं। वो कैसे बनी, तो आज जो मैं आपको एक कहानी कहने वाला हूँ, उस कहानी में इसका राज छिपा हुआ है। तो दो जापानीज़ बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे। उस वक्त क्या था कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत कमज़ोर थी और जापानीज़ बच्चे जो अमेरिका में जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस कॉलेज में उनको तेज़ी से लिखना पड़ता था। तो क्या हुआ था कि 2 बच्चे नहीं लिखते थे, सिर्फ एक ही बच्चा लिखता था। ऐसा क्यों होता था? तो क्योंकि उस वक्त जापान की टेक्नोलॉजी ख़राब होने के कारण उनकी जो पेंसिल थी वो बहुत कमज़ोर थी और जैसे ही उसकी धार निकालते थे तो वो टूट जाती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जो उसकी धार निकालने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो पेंसिल छीलने के कारण तो एक बच्चा क्या था, वो लिखता रहता था और दूसरा बच्चा पेंसिल को छीलता रहता था। अब जब पेंसिल छिल जाए तो वो पेंसिल है ना, वो दे देता था और वो पेंसिल जो घिस गई थी वो ले लेता था और फिर उसे छीलने में लग जाता था। तो पास में एक बच्चा बैठा था। वह अमेरिकन बच्चा बोला कि आप अच्छी वाली पेंसिल क्यों नहीं ख़रीद लेते। तो तब जो जापानीज़ बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि हमारे देश की चीज़ अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो और कोई कैसे कर सकता है। अब देखो, एक छोटी सी पेंसिल जैसी चीज़ वो लोग दूसरे देश की इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो दूसरों की चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, ऐसा था कि वो अपनी ही चीज़ इस्तेमाल करना चाहते थे, स्वदेशी चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे। अब पेंसिल जैसी छोटी चीज़, तो देखो ये जो पेंसिल जैसी छोटी चीज़ थी उसमें काइज़ेन नाम की जो एक जापानी शब्द है, काइज़ेन, अगर आपने सुना हो तो काइज़ेन जो शब्द है उसका इस्तेमाल होता है। काइज़ेन का मतलब क्या होता है? काइज़ेन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत बड़े कदम नहीं उठाने हैं, आपको बहुत छोटे कदम उठाने हैं। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बहुत छोटा काम, ऐसा लगे कि इससे कोई बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन वो छोटा काम ही करना है। बड़े बड़े निर्णय लेने नहीं, बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने, छोटे डिसीजन लेने। उसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले। जब जापानीज़ इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी तो उन लोगों ने सोचा कि अब इकोनॉमी को खड़ा कैसे करें। तो उन्होंने कोई बड़े बड़े शस्त्र सरंजाम नहीं खरीदे या कोई बहुत सारे लोगों को हायर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ वो जिस कंपनी में काम करते थे तो सभी लोगों को बता दिया कि भाई आपको ऐसे सुझाव देने हैं जो बहुत छोटे स्टेप हों, जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़े, सिर्फ वो स्टेप सब लोगों को उठाने चाहिए और ऐसे ही कोई बदलाव आ जाता है तो वो चीज़ बढ़िया मानी जाती है, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। तो सब लोगों ने क्या किया, कंपनी में अलग अलग जगह पे सजेशन बॉक्स
रख दिए और सभी लोगों ने अपने छोटे छोटे सुझाव को दे दिया और छोटे सुझाव को देने के कारण उन छोटे सुझावों पे काम करने लगे। वो लोग बड़े कदम नहीं उठाए, छोटे कदम उठाए, ताकि छोटे कदम क्या है, छोटे कदम उठाना बहुत आसान है, बड़े डिसीजन एक दिन में हम नहीं ले सकते, लेकिन छोटे डिसीजन हम तुरंत ले सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत छोटे छोटे डिसीजन में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, सब लोग छोटे डिसीजन में काम करना शुरू कर देते तो एकदम से कंपनी में बहुत सारा बदलाव हुआ और इसका फ़ायदा उठाया है टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों ने। ऐसे छोटे छोटे काम करके बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया टोयोटा जैसी कंपनी ने और इसके कारण, यही काइज़ेन के कारण ही जापान आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करवा सकी है। तो देखो उन्होंने क्या किया, छोटा काम किया। अब छोटे काम कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आज लोग बात करते हैं कि एकदम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, वहाँ किसी दूसरे के माल को अंदर आने ही नहीं दीजिए ताकि लोग इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा आपको करना है। अब आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो बहुत आपको भी कोई अपने जीवन में एकदम से बदलाव नहीं लाने हैं, आपको अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। मान लीजिए कि इस बार अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपने जितने भी सामान खरीदा उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी हो, एक चीज़ ऐसी पसंद कीजिए। मान लीजिए कि आपने सभी चाइनीज़ चीज़ें पसंद कर दी है तो उसमें से एक चीज़ उठाकर कम कर दीजिए और उसे उसकी जगह पे स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए। देखो भाई इससे क्या होगा मैं आगे बताता हूँ। तो देखो मान लीजिए आपने बताया कि भाई एक चीज़ कम करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये सवाल है आदत का। अगर आप ये चीज़ 21 बार करते हैं, 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी आदत बदली, समझे। तो छोटा काम करना है लेकिन वो आपकी जब आदत बन जाएगी तभी आप वो बड़ा काम कर सकते हैं। और छोटे छोटे काम करके आप अपने देश को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई भी आप स्मार्टफोन खरीदने का मन होता है तो 2-3 बार में से एक बार, या मान लीजिए कि आप घर के लिए 5 स्मार्टफोन एक साल में या 2-3 साल में आपके घर के सभी सदस्यों के 5 स्मार्टफोन होते हैं, तो उसमें से एक स्मार्टफोन ऐसा लीजिए जो भारत देश का हो, मान लीजिए जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है, स्वदेशी कंपनी है हमारी, ऐसी कोई चीज़ खरीदिए। तो ये क्या होगा, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ काइज़ेन क्या है। काइज़ेन एक ऐसी चीज़ है कि छोटी चीज़ को आदत बनाइए। देखो हम एवरेस्ट को देखते हैं तो नीचे खड़े होकर एवरेस्ट को देखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, हम उस पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप उसे डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे कि मुझे दिन में 50 कदम ही चलना है, तो देर लगेगी पर देर सवेरा आप एवरेस्ट पे पहुंच सकते हो। और क्या है कि एकदम से धड़ांग से आप ऊपर जाने का प्रयत्न करोगे तो हो सकता है कि थकान की वजह से या चोट की वजह से आप क्विट कर सकते हैं, वहाँ से आपका मन और आपकी हिम्मत टूट जाएगी और वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, तो देश के लिए यही करना है कि हमारी हिम्मत ना टूटे। देखो हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी आदतें लग गई है कि हम उसमें तुरंत बदलाव करेंगे तो वो हमको नहीं जचेगा, लेकिन साल में ऐसे 12 बदलाव करने हैं। हर महीने एक बदलाव ऐसा करना है जिसमें आपको आपके अंदर स्वदेशी चीज़ के लिए सम्मान पैदा हो, स्वदेशी चीज़ के इस्तेमाल करने के आप आदी बनो। ऐसी साल में सिर्फ 12 चीज़ें ऐसी करनी है, सिर्फ 12। दीपावली पे जाते हैं तो चाहे पटाखे आप जो ले लीजिए, लेकिन जो दिए लेते हैं वो इंडियन ले लीजिए। तो एक चीज़ ऐसी करिए, हर भारतीय को मैं चाहता हूँ कि हर इंडियन एक चीज़ हर महीने में एक चीज़ ऐसी करे जिसे देश के आत्मनिर्भर होने पर बढ़ावा मिले, देश को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। तो देखो ऐसे छोटे छोटे कदम लोग उठाएंगे ना तो भारत देश एक दिन आत्मनिर्भर हो जाएगा।
और ये काइजन बन जाएगा। फिर देखो, ये जब आदत हो जाती है आपके अंदर, ये आदत लत लग जाती है ना, लत। देखो वो चाइनीज़ चीज़ों की हमको क्या लग गई है, लत लग गई है ना, लत लग गई। क्योंकि लत कैसे लगी, सस्ता खरीदने की। तो कोई भी चीज़ सस्ती है तो ले लीजिए, एक की जगह दो आ जाएगी, एक की जगह दो आ जाएगी। तो क्या है, हमको इस्तेमाल करने का बहुत आनंद आ गया और बहुत आदत हो गई, तो हम उस चीज़ के आदी बन गए। अब आदी बन गए हैं, उन्होंने ऐसी आदत हमको डलवा दी है कि हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते एकदम से। हाँ, हम अगर उसे रिवाइज करते जिस प्रकार से उन्होंने किया, उसी प्रकार से हम काइजन की मदद से करेंगे कि हर महीने कोई किसी एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल त्याग दो। अगर मोबाइल में सभी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो तो एक एप्लीकेशन ऐसी इस्तेमाल करना छोड़ दो जो विदेशी कंपनी की है, आपको स्वदेशी इस्तेमाल करनी है या कर सकते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए और फिर आप देखिए कि आप किस प्रकार से देश के बदलाव में मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें करके हमें क्या मिलेगा। अगर छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो काइजन की मदद से नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है, वो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते, या उनको ऐसा चाहिए कि एकदम धड़ाधम बदलाव कर देंगे। मतलब कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो मान लीजिए कि महीने 2 महीने में ही अपना वज़न वेट 10 किलो कम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर 2-4 महीनों में उनका जो शरीर का वज़न था वो फिर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक साथ मेहनत करके वो वज़न कम कर लिया, लेकिन उन्होंने जीवन में वो आदत नहीं बदली, आदत में फिट नहीं किया, और आदत में फिट न होने के कारण फिर से उनका वज़न बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप 1 महीने सभी चीज़ें सभी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सभी लोग सभी चीज़ 1 महीने में छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए कि लॉकडाउन की वजह से देखो एनवायरनमेंट कैसा क्लीन हो गया, तो क्या हुआ, सभी लोग एकदम से थम गए थे। लेकिन ये देखना कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो फिर हालत क्या हो जाएगी एनवायरनमेंट की, जैसी थी पहले वैसी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि हमने एकदम से बंद किया था और फिर से एकदम से स्टार्ट किया है। लेकिन आपको एकदम से बंद नहीं करना है, एकदम से स्टार्ट नहीं करना, आपको अपनी आदत बदलनी है। वो धीरे धीरे ही हो सकती है, धीरे धीरे आप उसे कम कीजिए और धीरे धीरे फिर जब वो आपकी आदत बन जाए तब उसे अपने जीवन शैली में इस्तेमाल कर लीजिए। फिर वो कभी आपकी आदत नहीं बदल सकती, वो लंबे देर तक चलेगी और फिर आपका देश और आप सब लोग देखते हैं कैसे आत्मनिर्भर नहीं बनते। हम बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और काइजन का इस्तेमाल आप अपने लिए भी कर सकते हैं। देखो मैंने स्ट्रेटजी दे दी है कि छोटा कदम लेना है। आपको भी अगर आपका वेट कम करना है तो दिन में 2 मिनट कसरत कीजिए, फिर 21 दिन के बाद 2 मिनट को 4 मिनट में बदल दीजिए, फिर 21 दिन में 4 मिनट को आधे घंटे में बदल दीजिए। तो क्या है, आदत है ना, आदत में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो आपकी आदत नहीं होती तब तक आपको कोई उसका रिज़ल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो काइजन यही चीज़ है भाई। कई बार क्या है कि बच्चों को बोर्ड की एग्ज़ाम में डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो बड़ा गोल है, लेकिन वो छोटे छोटे टेस्ट ऐसे ही दे देते हैं। उसी प्रकार से आपको एकदम इम्पोर्ट बंद नहीं करना है। अगर एक साथ इम्पोर्ट बंद हो जाएगा तो सारी चेन ठप हो जाएगी और ज़रूरत वाली चीज़ भी आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आपको क्या करना है, जो बहुत ही ज़रूरत है, जिसके बिना चल नहीं सकता, ऐसी चीज़ आप विदेशी खरीदो, लेकिन जिसका ऑप्शन है हमारे देश में, ऐसी चीज़ें वहीं से खरीदो। तो क्या है कि देश की चीज़ों को बढ़ावा मिलने के कारण लोगों को भी आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं, हमारे देश के लोग हमारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें बनना और शुरू हो जाएगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और फिर भले थोड़ी महंगी हो लेकिन हमारे देश में सभी ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे एक दिन, और रिलेटिवली आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने लगेगी। और मिलती भी है दोस्तों, मिलती भी है, लेकिन हम वो सस्ते के आदी है, तो हमको थोड़ा महंगा एक बार आदत हो जाएगी ना,
कि भाई ये चीज़ हमें महंगी नहीं लगेगी, उस वक्त आप बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते। तो काइज़ेन का देश के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।